Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we started our discussion about agriculture in India, means we discussed the different elements related with Indian agriculture, types of crops in India on the basis of their use, on the basis of seasons. After that, major food grain crops of the country, under which we discussed about rice, wheat, maize and millet. After that we started our discussion about pulse crops. Okay, यानी आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ पल्सेस, यानी दलहन से या दालों से जुड़ा हुआ टॉपिक है. सो गाइज, एज वी नो दैट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज vegetarian. Okay, so most of the Indian population is vegetarian. In this way, the major source of protein for most of the Indian population is related with pulses. यानी बॉडी के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया की वेजिटेरियन शाकाहारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स दाल है. ओके, इन दिस वे इन इंडिया वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस. ओके, फॉर एग्जांपल ग्राम, मसूर, उड़द. ओके, along with that अरहर. Different kind of pulses are used in India. The first thing is grain यानी चना. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्स है, जो पल्स क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो होती है, यानी सबसे बड़ा जो यूज़ इंडिया में दालों का होता है दैट इज़ रिलेटेड विथ ग्राम, विथ चना. ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली 1/3 पार्ट ऑफ द कंट्रीज टोटल पल्स प्रोडक्शन इज रिलेटेड विथ ग्राम, यानी ये सारा चने से बिलोंग करता है. यानी कुल पल्स प्रोडक्शन का लगभग 1/3 पार्ट जो है वो पल्स ग्राम से या चने से बिलोंग करता है. इज दैट क्लियर? ओके, सो गाइज, अबाउट ग्राम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी डिस्कस्ड दैट ग्राम इज प्रोड्यूस्ड इन द स्पेशली इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. ओके, स्टेट्स लाइक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश. ओके, इन सारे स्टेट्स में स्पेशली चने का प्रोडक्शन होता है. इन राजस्थान ऑल्सो ग्राम इज प्रोड्यूस. ओके, इन द रीजन्स ऑफ गंगानगर, हनुमानगढ़, एज वेल एज इन बीकानेर, सॉरी, एज वेल एज इन बीकानेर. मीन्स राजस्थान में ग्राम का जो प्रोडक्शन होता है इट इज़ रिलेटेड विद द कनाल इरिगेटेड एरियाज ऑफ गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर. गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो कनाल इरिगेटेड एरियाज हैं उन सब में ग्राम का प्रोडक्शन होता है एंड इट इज़ अ क्रॉप रिलेटेड विथ रबी सीजन. ओके, तो ग्राम एक क्रॉप है जिसका प्रोडक्शन रबी सीजन में किया जाता है. तो दीज आर द मेजर एलिमेंट्स रिलेटेड विथ ग्राम प्रोडक्शन. ओके, नाउ आफ्टर ग्राम द नेक्स्ट मेजर पल्स क्रॉप इज अरहर. ओके, द नेक्स्ट मेजर पल्स क्रॉप इज अरहर. अरहर इज अ पल्स क्रॉप प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द Kharif season, sorry, Rabi season, and the production of this crop is especially done in the states of Maharashtra, UP, हरियाणा, आंध्र प्रदेश. यानी अरहर का प्रोडक्शन जो है वो मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स में होता है.
इज दैट क्लियर? तो अरहर इज अ मेजर पल्स क्रॉप प्रोड्यूस इन द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो जितने भी जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं और जो मिडिल इंडियन स्टेट्स हैं उन सब में अरहर का प्रोडक्शन होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर अरहर द नेक्स्ट वन इज उड़द, मूंग एंड मसूर। ओके, 3 टाइप्स ऑफ पल्सेस, यानी तीनों टाइप की जो दाल है उनके बारे में पढ़ने वाले। अपनी बुक में इनका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड है। ओके, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मूंग, अरहर एंड मसूर इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ राजस्थान। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन द बोर्ड इन मैप द लोकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स रिलेटेड विद अरहर प्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र, दैन यूपी, दैन आंध्रा, आफ्टर दैट हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये सारे स्टेट्स बिलोंग करते हैं अरहर प्रोडक्शन से। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज मूंग। मूंग इज अ मेजर पल्स क्रॉप प्रोड्यूस इन नॉर्थ इंडिया। ओके, तो मूंग के प्रोडक्शन की जब भी बात की जाती है तो ये नॉर्थ इंडिया में प्रोड्यूस होता है। एंड इन प्रोडक्शन ऑफ मूंग पल्स द फर्स्ट प्लेस गोज टू राजस्थान, यानी इंडिया में पल्स प्रोडक्शन में मूंग जो है उसके उत्पादन में फर्स्ट प्लेस राजस्थान का, यानी सबसे ज़्यादा मूंग का प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। इज दैट क्लियर? सो पल्स इज स्पेशली प्रोड्यूस इन राजस्थान। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, पल्स का जो प्रोडक्शन यानी मूंग का जो प्रोडक्शन राजस्थान में होता है वो कैसे होता है? सो हैव अ लुक ऑन द बोर्ड, इट इज़ द मैप ऑफ राजस्थान स्टेट। अब इसमें देखा जाए तो द सेमी एरिड जोन सिचुएटेड in the western side of Aravalli mountain range. Okay, this is the western side of Aravalli mountain range, or we can say that the western side of Rajasthan state. इस राजस्थान स्टेट की वेस्टर्न साइड में ये वाला जो पार्ट है वो एरिड जोन है और इसके बीच का जो पार्ट है दैट इज सेमी एरिड जोन। सो दिस मूंग इज प्रोड्यूस इन द सेमी एरिड जोन ऑफ राजस्थान स्टेट। ओके, तो राजस्थान स्टेट के सेमी एरिड जोन में इसका प्रोडक्शन होता है। ओके, सो मूंग इज प्रोड्यूस्ड इन द सेमी एरिड जोन ऑफ राजस्थान स्टेट, स्पेशली इट इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जोधपुर, जालोर, पाली, okay, as well as Nagaur. So the different districts in situated in the semi-arid zone or in the western side of Rajasthan state related with मूंग प्रोडक्शन आर जोधपुर, जालोर, पाली एंड नागौर। यानी ये 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ मूंग का प्रोडक्शन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा मूंग डेजर्ट एरिया में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में ग्रो होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर मूंग द नेक्स्ट पल्स क्रॉप इज उड़द। ओके, द नेक्स्ट वन इज उड़द एंड दिस पल्स क्रॉप इज प्रोड्यूस, वैसे इनको लेंटिल्स भी बोलते हैं। दिस उड़द पल्स क्रॉप इज प्रोड्यूस इन राजस्थान इन द सदर्न साइड स्पेशली। ओके, सदर्न साइड में हाड़ौती रीजन में बिलोंग करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, ओके, अलॉन्ग विद दैट इन गंगानगर ऑल्सो। ओके, तो ये लगभग ये जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बिलोंग करते हैं किससे? मूंग प्रोडक्शन से। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट द हाड़ौती रीजन जिसमें आता है कोटा डिस्ट्रिक्ट, बूंदी डिस्ट्रिक्ट एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसके बाद में आता है मेवाड़ रीजन। दिस वन इज द हाड़ौती रीजन, this one is the हाड़ौती रीजन एंड दिस वन इज मेवाड़ रीजन। तो मेवाड़ रीजन से बिलोंग करने वाले डिस्ट्रिक्ट जिसमें उड़द का प्रोडक्शन होता है दे आर चित्तौड़,
ओके, उदयपुर एंड भीलवाड़ा, ये वो मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं उड़द प्रोडक्शन से राजस्थान स्टेट में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वन जो है दैट इज सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट एंड दैट इज बांसवाड़ा। ओके, तो पल्स प्रोडक्शन राजस्थान में स्पेशली जो है वो मूंग, उड़द, मोठ और मसूर का होता है, और इसमें मसूर का जो प्रोडक्शन है वो स्पेशली होता है राजस्थान स्टेट के सदर्न साइड में। ओके, जिसमें हाड़ौती रीजन जो है उससे बिलोंग करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दैट आर कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। उसी बेसिस पे राजस्थान की मेवाड़ रीजन से बिलोंग करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा। और लास्ट वन जो है वो जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान स्टेट का दैट इज बांसवाड़ा। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंग करते हैं मसूर प्रोडक्शन से। ओके, नाउ आफ्टर दैट द लास्ट पल्स इज मसूर, यानी उड़द के बाद में जो लास्ट पल्स क्रॉप है दैट इज मसूर, जिसका डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया गया है। ओके, so guys, if we talk about pulse crops in Rajasthan, then this part is related with gram production, यानी ऊपर का जो पार्ट है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, they are related with gram production. After that the semi arid zone, this one, okay, Nagaur, Jodhpur, Pali and Jalore, they are related with moong production. Okay, and this part of the state is related with अरहर प्रोडक्शन, सॉरी उड़द प्रोडक्शन, जिसमें हाड़ौती रीजन जो है उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़। ओके, मेवाड़ रीजन में चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा। ओके, आफ्टर दैट द लास्ट वन इज मसूर, एंड मसूर इज प्रोड्यूस इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान स्टेट, जिसमें हम कह सकते हैं अलवर, भरतपुर and Dholpur. Okay, all these districts of Rajasthan are related with masoor production. Okay, so in this way these are the different regions related with production of different kind of crops. Okay, first of all gram production Ganganagar, Hanumangarh, Bikaner, then moong production semi arid districts Nagaur, Jodhpur, Pali and Jalore. Okay, Nagaur, Jodhpur, Pali and Jalore. After that उड़द प्रोडक्शन, उड़द प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जैसे झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, ओके, बूंदी, उसी बेसिस पे चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा एंड बांसवाड़ा, दे ऑल आर रिलेटेड विथ उड़द प्रोडक्शन। ओके, इन द सेम मैनर विथ मसूर प्रोडक्शन अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर एंड देन धौलपुर। ऑल दीज थ्री डिस्ट्रिक्ट्स आर द मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मसूर। Is that clear? Okay. Now after discussing about major pulse crops, the next one is related with commercial crops. Okay, यानी pulses के बाद में जो next element है that is related with the commercial crops. Okay. So guys, on the basis of use, there are 4 categories of crops, out of which one is commercial crop. Okay, first one is food grain crop, second one is commercial crop, third plantation and the last one is garden crop. Commercial crops जो है इसका मतलब क्या होता है? A kind of crop which is grown by the farmer to earn cash. Okay, यानी a crop which is grown by the farmer to sell in the market. Okay, to sell in market. तो एक ऐसी क्रॉप जिसका प्रोडक्शन मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है, दैट काइंड ऑफ क्रॉप इज रेफर्ड एज कैश क्रॉप, ओके, और कमर्शियल क्रॉप्स. इफ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, देन in India the major commercial crops are sugar cane, okay,
sugar cane, cotton, as well as oil seeds. Okay, all these major crops are related with commercial crops. यानी कोई भी ऐसी क्रॉप जिसका प्रोडक्शन एक फार्मर के द्वारा किया जाता है उसको मार्केट में बेचने के लिए, दैट काइंड ऑफ क्रॉप इज रेफर्ड एज कमर्शियल क्रॉप। यानी जिसका मोटिव, यानी जिसमें किसान का मोटिव पैसे कमाना होता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं अ क्रॉप विच इज़ ग्रोन बाय द फार्मर टू सेल इन द मार्केट, और वी कैन से दैट अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड एज अ raw material in different agro-based industries and which earn profit for the farm. ओके तो कोई भी ऐसी क्रॉप जिसको फार्मर के द्वारा एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है और ऐसी क्रॉप जो एक फार्मर के लिए प्रॉफिट अर्न करती है, दैट काइंड ऑफ क्रॉप इज रेफर्ड एज कमर्शियल क्रॉप और कैश क्रॉप। ओके एग्जाम्पल्स जो हैं वो शुगर कैन, ऑयल सीड और कॉटन है। Out of all the cash crop or commercial crop, the most important one is sugar cane. यानी जितने भी commercial crops हैं उनमें सबसे most important जो commercial crop है that is sugar cane. Now which are the different elements related with sugar cane production? गन्ने के उत्पादन से जुड़ी हुई मुख्य बातें। So guys, if we talk about all the commercial crops, then the most important one is sugar cane. Okay, and India is standing on the first position. Okay, so in matter of sugar cane production, India scored the first position. Okay, out of total production, 50% part of the country's total sugarcane production is produced of the world's total sugarcane production is produced by India. Okay, यानी आपको ये जानकर प्राउड होगा कि शुगरकेन प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट प्लेस पे आता है और पूरे वर्ल्ड का नियर बाई 50% शुगरकेन जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द मेजर कंडीशंस related with the growth of sugarcane, then in matter of temperature, okay, temperature के according 15 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है for the production of sugarcane. Okay, in the same manner if we talk about soil, then the clay and alluvial soil situated on the or spread on the bank of river or on we can say that in the riverine areas. Okay, तो ऐसी soil जो spread हो riverine areas में, that is best suitable for the production of शुगर कैन। ओके, तो शुगर कैन प्रोडक्शन जो है उसमें सॉयल जो रिक्वायरमेंट जो है वो क्ले और एलुवियल सॉयल की है, यानी ये बेस्ट सुटेबल है। और ऐसी सॉयल जो होती है वो स्पेशली बैंक रिवराइन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज़ रिलेटेड विद द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट दैन rainfall requirement, and if we talk about the rainfall requirement, then the rainfall requirement is nearby 80 to 200 centimeter. Okay, sometime you can find it as 80 to 150 centimeter. Okay, 80 to 200 centimeter या फिर 80 to 150 centimeter is considered as the best suitable rainfall region for sugarcane प्रोडक्शन। ओके गाइस, आपको शुगरकेन के बारे में 2 मेजर एलिमेंट्स माइंड में रखने हैं कि शुगरकेन प्रोडक्शन ज़्यादा साउथ इंडिया में होता है जबकि शुगरकेन प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। ओके, इन टर्म्स ऑफ शुगरकेन प्रोडक्शन एरिया
The largest areas are situated in North India. On the other hand, the largest number of sugarcane production is done in the South Indian states. Okay, so if we talk about the major sugarcane producing districts states of the country, then they are UP, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ओके, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एज वेल एज इन राजस्थान ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि साउथ इंडिया में शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यानी यहाँ एरिया कम है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ओके, सो गाइज a very simple reason is that in South India we are having moist climate. Okay, means the main reason is the moist climate, यानी नमी युक्त वातावरण जो साउथ इंडिया में प्रेजेंट है, which is helpful to secure the sucrose content. Okay, यानी साउथ इंडिया में जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा होता है। उसका रीज़न है कि साउथ इंडिया में मॉइस्ट क्लाइमेट प्रेजेंट है और इस नमी युक्त क्लाइमेट की वजह से इस रीजन में सुक्रोट कंटेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी अमाउंट में शुगर केन में प्रेजेंट होता है। एंड इन दिस वे वी फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन, a large amount of sugarcane production in South India in comparison of North India. Is that clear? Okay. Now after that, the next thing is related with the next major commercial crop of the Indian country, and that is cotton. Okay, यानी sugarcane के बाद में नेक्स्ट जो मेजर कमर्शियल क्रॉप है वो कॉटन है। ओके, तो इंडिया शुगर केन प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पे आता है। पूरे वर्ल्ड का 50% शुगर केन इंडिया में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इंडिया जो है उसमें शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है और शुगर केन का प्रोडक्शन जो है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉटन। इफ वी टॉक अबाउट कॉटन, then in India cotton is produced in 3 different qualities. Okay, first one, cotton with long fiber, okay, which is also known as American cotton. Okay, तो इंडिया में कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसकी बात करते हैं। तो गाइज इंडिया में जब हम कॉटन प्रोडक्शन की बात करते हैं देन वी फाइंड इंस्क्रिप्शंस अबाउट द यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ इन मनुस्मृति और इन ऋग्वेद। ओके, इसके अलावा हमने कॉटन क्लॉथ का एविडेंस जो है वो मोहनजोदाड़ो और लोथल जो साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, और वी कैन से दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करने वाले रीजन्स में भी हमें, साइट्स में भी हमें कॉटन क्लॉथ की यूज़ का एविडेंस मिलता है। एज वेल एज वी हैव इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड विद द यूज़ ऑफ कॉटन क्लॉथ इन द कंट्री इन ऋग्वेद एंड मनुस्मृति। यानी हमारे यहाँ कॉटन क्लॉथ का यूज़ एक नया यूज़ नहीं है, इसका बहुत पहले से ही यूज़ किया जाता रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ऋग्वेद और मनुस्मृति में इसके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। कॉटन को जनरली 3 मेजर क्वालिटीज़ में डिवाइड किया जाता है, कॉटन विथ लॉन्ग फाइबर, कॉटन विथ मिन्यूट फाइबर एंड कॉटन विथ मीडियम फाइबर। ओके, तो कॉटन विथ लॉन्ग फाइबर, तो कॉटन विथ लॉन्ग फाइबर जो है उसको अमेरिकन कॉटन भी रेफर करते हैं। एंड टोटल कॉटन प्रोडक्शन का लगभग 50% जो है वो इसी टाइप का कॉटन होता है, कॉटन विथ long fiber. Okay, and this kind of cotton is especially produced in the states of Rajasthan,
पंजाब एंड हरियाणा। ओके, इसका प्रोडक्शन राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जो जैसे जो स्टेट्स उनमें स्पेशली होता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉटन विथ मीडियम फाइबर। ओके, कॉटन विथ medium fiber which covered 40% production of the total cotton production of the country। और इसका प्रोडक्शन जो है वो स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हरियाणा, इन सारे स्टेट्स में होता है। ओके, तो इसका प्रोडक्शन जो है वो राजस्थान में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा और तमिलनाडु जो स्टेट्स हैं इनमें प्रोडक्शन होता है। एंड दिस टाइप ऑफ कॉटन विथ मीडियम फाइबर कवर 40% पार्ट ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। ओके, नाउ द लास्ट वन इज cotton with minute fiber or short fiber। okay, cotton with minute fiber or short fiber which cover 10% part out of the total cotton production of the country, and this cotton is produced in all these states। okay, or we can say that in most of the states of the country। ओके, ना यदि हम बात करें उन मेजर रिक्वायरमेंट्स की, उन कंडीशंस की जो कॉटन ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है, दैन दे आर द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट विच इज़ 20 to 35 degree Celsius। okay, after that the next one is the rainfall requirement which is 150 to 200 सेंटीमीटर। ओके, यानी ये बारिश की रिक्वायरमेंट है, ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। यदि सॉइल की बात करें दैन डीप ब्लैक सॉइल। ओके, डीप ब्लैक सॉइल विथ लाइम एंड पोटास कंटेंट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ठीक है, तो कॉटन के रिक्वायरमेंट जो हैं उसमें टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर, और सॉइल रिक्वायरमेंट जो है वो डीप ब्लैक सॉइल, लाइम और पोटास कंटेनिंग जो होती है, दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। इज दैट क्लियर? तो गाइज द discussion related with commercial crop sugarcane and cotton, me too, and about the remaining things of Indian agriculture we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.